नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 11 भारत में। इस वक्त की तमाम खबरों के साथ मैं हूं आसिया। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच झारखंड विधानसभा का मॉनसून सत्र कल से शुरू हो रहा है। सत्ता दल और विपक्षी दल इसकी तैयारी में जुट गए हैं और रणनीति बनाई जा रही है। सुरक्षा के कड़े प्रबंध के बीच कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए मॉनसून सत्र संचालित किया जाएगा। विधानसभा परिसर में स्वास्थ्य विभाग की 2 टीमें विधानसभा सदस्यों, पदाधिकारियों और कर्मियों की कोरोना जांच की। कोरोना संक्रमित इस सत्र में भाग नहीं ले सकेंगे। अब तक कई विधायक, पदाधिकारी और कर्मी कोरोना जांच करा चुके हैं। जो विधायक कोरोना संक्रमित पाए जाएंगे वे अपना प्रश्न दूसरे सदस्यों से पूछने के लिए विधानसभा सचिवालय को 24 घंटे पहले सूचित करेंगे। कोरोना संक्रमित विधायक सत्र में भाग नहीं ले सकेंगे। विधानसभा में सदस्यों के बैठने के लिए व्यवस्था सोशल डिस्टेंसिंग के साथ की गई है। सामान्य दर्शक दीर्घा बंद रहेगी। मॉनसून सत्र को लेकर जहां सत्ता पक्ष रणनीति बनाने में जुटा है, वहीं विपक्षी दल भी पूरी तरह से तैयार है। झारखंड लैंड म्यूटेशन बिल सदन में आने पर विपक्ष पुरजोर विरोध करेगा। मॉनसून सत्र में यह मुद्दा गरमा सकता है। दोनों तरफ से मुकम्मल है। सत्ता पक्ष की बात करें या विपक्ष की बात करें, मॉनसून सत्र को लेकर दोनों ने ही अपनी तैयारियां कर रखी हैं। इधर विधानसभा में भी तैयारियां मुकम्मल हो गई हैं कि कोरोना काल में किस तरह सदस्यों को बैठाना है और कैसे तमाम गाइडलाइंस को फॉलो करना है। हमारे सहयोगी अविनाश इस वक्त हमारे साथ जुटे हुए हैं। अविनाश, तैयारियां दोनों तरफ से हैं, सत्ता पक्ष और विपक्ष। इधर विधानसभा भी तैयार है पूरी तरह से, लेकिन इन सब के बीच में एक मुद्दा लैंड म्यूटेशन बिल, इसे लेकर क्या मॉनसून सत्र गरमा सकता है? जरूर गरमा सकता है, और अगर खासकर तब जब अगर हम कहें कि सत्ता पक्ष की ओर से भी कई माननीय विधायक, या यूँ कहें कि अब से कुछ देर पहले जो जानकारी आ रही थी कि कांग्रेस के कोटे से जो मंत्री हैं, वित्त मंत्री हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी कहीं ना कहीं इशारा भी किया है। जो कांग्रेस के झारखंड के प्रभारी हैं, उन्होंने मुख्यमंत्री से बात भी की है। तो ये सारी चीज़ें तब और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी जब सत्ता पक्ष की तरफ से अगर माननीय विधायक ये सवाल सरकार के इस बिल पर उठाएं। आपको पता है कि सबसे पहले जो इसकी शुरुआत हुई और सबसे जैसे ही ये बिल को लेकर कैबिनेट में मुहर लगी, सबसे पहले बंधु तिर्की जो मांडर से विधायक हैं और इस वक्त कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं, उन्होंने सबसे पहले ये सवाल उठाया था और यह भी जानने की कोशिश की थी कि जब अधिकारी ये कहते हैं कि जो अधिकारियों पर जो कार्रवाई की जो बात हो रही है, तो उनकी मंशा, तो अब ये देखना होगा कि भाई मंशा जो अधिकारी की अगर नियत सही नहीं हो, अगर मंशा सही नहीं हो, तो उसका जो पैरामीटर होगा, आखिर कैसे पता चलेगा, वो कौन सा मापदंड होगा जिससे ये सरकार तय कर पाएगी या विभाग ये तय कर पाएगा कि उस अधिकारी की उसमें क्या कुछ संलिप्तता रही है वित्तीय, अगर हम इस नज़रिए से देखें। लेकिन इन सब के बीच ये कोरोना काल में विधानसभा का ये मानसून सत्र शुरू हो रहा है आसिया, और जैसा कि आप जानती हैं कि कल पहला दिन है और पहले दिन अनुपूरक बजट का आना है, शोक प्रस्ताव आएंगे। इसके बाद सदन की कार्यवाही मुझे जो लगता है ये स्थगित कर दी जाएगी सोमवार तक के लिए। लेकिन उसके बाद विधानसभा में ही कार्य मंत्रणा की बैठक की बात करें या यूपीए खेमे की विधायकों की बात करें, यूपीए मतलब यहाँ सत्ताधारी दल की मैं बात कर रहा हूँ, अगर उनकी बैठक होनी है और उस पर यह तय किया जाएगा कि आने वाले समय में क्या कुछ करना है। एक दिन सोमवार को जो सदन की कार्यवाही चलेगी उसमें जो सवाल आए, चूँकि प्रश्नकाल भी उसमें है, कुछ जो विधायी कार्य हैं उसको भी निपटाना है, तो ये सदन के अंदर सरकार के लिए तब मुसीबत हो सकती है जब किसी भी तरह के कोई बिल पर या विधायी कार्य के दौरान भी अगर सत्ता पक्ष की तरफ से कोई माननीय विधायक अपनी बात को रखते हैं और सरकार को सदन में घेरने की कोशिश करते हैं। जहाँ तक बीजेपी की अगर हम बात करें, मुख्य विपक्षी दल के लिहाज से अगर हम बात करें, तो अब ये देखना होगा कि जो बीजेपी ने कितनी तैयारी कर रखी है। मुद्दे तो बहुत सारे हैं, सरकार भी काम कर रही है, सरकार से कहीं ना कहीं जो अपेक्षाएं होंगी इस कोरोना काल में, हो सकता है कि उसको लेकर भी बीजेपी घेरने की कोशिश करे। कई मुद्दे हैं कोरोना काल को लेकर भी अगर हम बात करें, लगातार जो बीजेपी के नेता कहते रहे हैं कि सिर्फ दोषारोपण हो रहा है केंद्र के ऊपर, तो यह भी देखना होगा कि इस मुद्दे पर भी सदन के अंदर में क्या कोरोना को लेकर जो राज्य सरकार ने कार्य किए, जिसकी चर्चा पूरे राष्ट्रीय स्तर पर भी हो रही है,
तो झारखंड का दूसरे राज्यों में उदाहरण भी दिया जा रहा है। क्या ये बात बीजेपी को पच रही है और क्या बीजेपी इससे इत्तेफाक रखती है या नहीं रखती है? सरयू राय भी सवाल उठा चुके हैं कि कोरोना काल में जो राज्य सरकार ने कार्य किए हैं सदन के अंदर, उन बातों को सरकार की तरफ से रखना चाहिए कि क्या कुछ किया गया और क्या कुछ किया जा रहा है। आसिया, चलिए, शुक्रिया अविनाश इस तमाम जानकारी के लिए। तो तैयारियां मुकम्मल है जैसा हमारे सहयोगी बता रहे थे अविनाश, और वाकई कई ऐसे मुद्दे हैं जिसे लेकर विपक्ष भी पूरी तरह से तैयार है सत्ता पक्ष को घेरने के लिए। और चूंकि कोरोना काल है, तैयारियों की अगर बात करें तो तैयारियां पूरी तरह से की गई हैं। तमाम गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए ये सत्र सदन चलाया जाएगा।